छत्तीसगढ़ चौपाटी पे हुआ एक अनोखा कांड लेकर हाजिर हूं मैं आपके लिए स्टोरी टेलिंग में एक नई कहानी जो आपका दिल छू जाए। कहानी रियल है लेकिन उसमें नाम गलत लिया जाएगा। कहानी मेरी ही है। दरअसल ऐसा हुआ, मैं अभी छत्तीसगढ़ कोरबा में हूँ, जहाँ पे थोड़ी दूरी पे ही एक चौराहा है, चार राहों का समूह जिसे कहा जाता है। तो वहाँ मैं डेली थोड़ी दूर पे चौराहे से एक पार्क है और उस पार्क के पीछे एक चौपाटी है। तो उस पार्क में मैं डेली जाता था। कहानी बहुत लंबी है लेकिन छोटी करके सुनाता हूँ। उस पार्क में मैं डेली जाता था, एक्सरसाइज करता था शाम को। तो मेरे को नहीं पता था, लेकिन 8-9 दिन से एक लड़की मेरे को लाइक कर रही थी। मेरे को नहीं मालूम था। तो मैं डेली जाता था, अपना एक्सरसाइज करता था और थोड़ा सा टहलता था, उसके बाद चला आता था। क्या हुआ, कल का कांड है ये। मैं वहाँ गया और वो लड़की आई, सामने से आई यार, सामने से आई। उसका दिल टूटा था, वो सामने से आई। मुझसे पूछती है, जी आप यहाँ पे नए हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैंने सोचा सिंपल सा ही है। हाँ जी, मैं इधर नया आया हूँ। कहाँ है आपका घर? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, मैंने उसको सीधा बताया। क्या आप मेरे साथ एक चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी? मैं थोड़ा सा संकोच किया, ऐसे कोई आके कैसे पूछ सकता है। तो मैंने उसको कहा ठीक है, ओके, लेकिन कॉफ़ी का पैसा आप दोगे। देखो मेरे को, मैं कितना मैं बोला उसको कॉफ़ी का पैसा आप दोगे। आपको शायद ऐसी कोई लड़की बोल दे तो आप खुद ही पैसा खर्चा करो, लेकिन मैं उस टाइम भी बोला कॉफ़ी का पैसा आप दोगे। उसने इट्स ओके बोला। हम लोग उस पार्क से निकले, पीछे गए चौपाटी में। उसने कॉफ़ी ऑर्डर की, कॉफ़ी आई। मेरे को देखो मैं कॉफ़ी आई तो मैं बोला यार सादा सादा। बोली क्या लोगे? हमने कहा चौपाटी के समोसे बड़े अच्छे हैं, समोसे गिराते तो अच्छा था। ठीक है, उसने समोसे लिए। एक वो, मैं बोला एक ही, वो 2 ऑर्डर करी, मैं एक ही बोला। एक समोसे दोनों लोग लिए। हाँ, दोनों लोग खाने लगे। खाते खाते वो उसको पता नहीं कैसे पता चला मेरी शादी नहीं हुई। उसकी कोई सहेली थी, उसने पूरा डिटेल कहीं से निकाला। तो उसने मेरे को बोला मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती। मैंने कहा तो ये आप मेरे को क्यों बता रहे हो? बोली आप मुझे अच्छे लगते हो। आप लोग मुझसे पूछ रही है क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी तो गर्लफ्रेंड है ही नहीं है। मैंने उसको बोला नहीं। ठीक है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, वो बोलती है। तो ठीक है, मैं आपको अच्छा लगता हूँ, अच्छी बात है। तो बोल रही है अपना नंबर दे दीजिए, हम आपसे बातें करना चाहते हैं। अब मैं थोड़ा सोचने लगा यार, ऐसे अनजान लड़की आके मुझे चाय पिला रही, मेरा नंबर मांग रही। मैंने पूछा तुम्हारा ब्रेकअप कब हुआ? देखो, मैंने पूछा तुम्हारा ब्रेकअप कब हुआ? तो वो बोल रही है मेरा ब्रेकअप 8-10 दिन पहले हुआ। 8-10 दिन पहले? मैंने पूछा क्यों? वो बोलती है हम उस लड़के के साथ 2 साल से थे और वो हमारी सहेली को पसंद नहीं आया, हमारे घर वालों को पसंद नहीं आया, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। ओहो, सहेली को पसंद नहीं आया, घर वालों को पसंद नहीं आया, इसलिए छोड़ दिया। अब प्यार नहीं करती थी उससे, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैंने घर वालों को और सहेली को भी मनाने की कोशिश की तो घर वाले नहीं माने।
मैंने बताया वो लड़का बदल जाएगा ऐसा वैसा, लेकिन नहीं माने हम। तो हमने कहा आपकी सहेली कौन है, आपके घर वाले क्यों नहीं माने, लड़का कमाता नहीं था। बोले नहीं लड़का कमाता था, लड़का अच्छा है, मैं उसको आज भी पसंद करती हूँ। हमने कहा तो फिर, बोल रही घर वाले नहीं माने, सहेली को नहीं पसंद है, उसके साथ थोड़ा सा रहना हमें भी कंफर्ट नहीं लगता, पहले कंफर्ट लगता था। हमने कहा पहले उस लड़की के साथ अच्छा लगता था। बोली हाँ अच्छा लगता था। हमने कहा अच्छा, तो हम क्यों तुम्हें पसंद है, हमने क्या देख लिया, कल को तुम्हारी सहेली तुम्हारे घर वाले हमको बोले नहीं पसंद है तो। बोल रही शादी नहीं करेंगे, खाली दोस्त रहेंगे, बातें करेंगे, मिलेंगे। हमने कहा अच्छा, मान लो हम तुम्हारे साथ जाए, कोई देख ले तुम्हारी सहेली को ना पसंद आए, तो बोल रही मेरी सहेली ही बोली है तुम्हारे लिए एक लड़का सही है, वो जो तुम हो। अब यहाँ देखो साला, उसकी सहेली बोली उसके लिए मैं सही हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं सोच रहा था। मैं उसको बोला ठीक है, कब बोली आपकी सहेली, कब आप उसने मेरे को देखा। बस 8-10 दिन पहले, ब्रेकअप के नहीं 8-10 दिन पहले नहीं, उसने बोला ब्रेकअप के 20 दिन पहले, 20 दिन पहले उसने मेरे को देखा, उसकी सहेली ने, और मेरे को पसंद किया। और इस लड़की को बोला वो लड़का जिससे वो लड़की प्यार करती थी वो सही नहीं है। कारण जानते हो क्या था, कारण ये था कि उस लड़के से उसकी सहेली पहली बार मिली थी, कहीं अपने मतलब बाहर रहती थी, पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करके आई, तो लड़की ने उसको मिलाया अपनी सहेली से। तो उस लड़के ने क्या किया, उस लड़की से बहुत प्यार करता था वो लड़का, तो उसकी सहेली मिलने आई, उसकी सहेली को हाय बोला खाली, और लड़की से मिला, ठीक है मैं अच्छा हूँ, ऐसे नॉर्मली बात करके वो उधर से निकल गया, ज़्यादा देर रुका नहीं। वो बोला ठीक है मैं चलता हूँ, तुम दोनों बात करो, ऐसे छोड़ के चल गया, क्योंकि वो लड़का लॉयल था। ठीक, तो उसने मेरे को बताया ऐसे ही हुआ था। तो मैंने उसको बोला वो लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है, आज भी प्यार करता है। तो वो बोला नहीं ऐसा नहीं है, अब हम दोनों अलग हो गए हैं, बातें भी नहीं होती है। तो मैंने बोला तुम्हारी सहेली कहाँ है, तो बोली सहेली भी उसी पार्क में है। हमने कहा बुला उसको, छोड़ दी तुमको, कहीं तुम दोनों लोग जाओ बात करो हमसे, हम दोनों लोग इधर चले गए। उनका बुला उसको, बुलाई, उसकी सहेली आई, मैं हाय किया, हमने कहा आप बहुत सुंदर हो, उसकी सहेली से आप बहुत अच्छी लग रही हो। उसकी सहेली खूब खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। उसके बाद मैंने कहा, मैंने जो बोला ना झूठ बोला, तो मुझे एकदम पसंद नहीं है। अब उसकी सहेली का चेहरा लटक गया, बोल रही ये तो पसंद है ना आपको, मेरा क्या है, इनके साथ आपको रहना है। हमने कहा ये तो मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन तुम पसंद नहीं है, तुम्हारी नाकें थोड़ी तिरछी तिरछी सी दिख रही हैं। उसका चेहरा लटक रहा है, लटक रहा है। तुम्हारे यार बाल नहीं अच्छे हैं। मैं बोला तुम ऐसे क्यों नहीं रहती, ऐसे क्यों नहीं रहती हो। अब वो गुस्सा हो गई पूरी उसकी सहेली, वहां से उठी, बोली तुम मुझे बेइज्जती करने के लिए बुलाई हो, उठ के भाग गई। फिर उस लड़की को बोला मैं कि देखा तुम्हारी सहेली की जब मैंने तारीफ की तो वो इधर बैठी रही, जैसे बुराई की वो इधर से भाग गई। अभी वो तुमको बोलेगी कि ये लड़का सही नहीं है, देख लेना। फोन मिला उसको, तो अपनी सहेली को फोन मिला, क्या हुआ, कुछ नहीं यार, मैं वो लड़का सही नहीं तुम्हारे लिए, सीधा ऐसे बोल रही है उसकी सहेली। वो फोन हैंड फ्री करके रखी हुई है, वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं बोल रही है। अब बताओ, वही जो मेरे को बोली थी सही हो, उसकी बड़ाई की तो वो खुश हुई, और जैसे बुराई की तो भाग गई। उस लड़की ने फोन काट दिया। हमने उसको कहा
आप अपने पहले बॉयफ्रेंड को कॉल मिलाओ जिससे तुम प्यार करती हो, उसको बोलो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सॉरी गलती हो गई। तो वो लड़की बोली वो नहीं आएगा, वो बदल गया है, छोड़ दिया मेरे को। हमने कहा उसको कॉल करो तो सही, मेरी बात मान के, अगर वो नहीं आया तो मैं हूँ। उसको बोला ऐसे ही। वो लड़की कॉल करती है, हेलो। लड़का फोन उठाएगा, बोलिए क्या है। बाबू मैं तुमको बहुत मिस कर रही हूँ। उधर से लड़का चुप हो जाता है। लड़की बोलती है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगे, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। लड़की बोलती है, लड़का बोलता मैं तुमसे गुस्सा कभी नहीं हो सकता हूँ और तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। हैंड फ्री था फोन। पूछता है लड़का कहाँ हो तुम अभी। लड़की बोलती है चौपाटी में जहाँ हम मिला करते थे। ठीक है 5 मिनट रुको मैं आता हूँ। पास का ही था लड़का। लड़का 5 मिनट में आया, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा। मैं बैठा था टेबल पे, लड़की बैठी थी, लड़का आया। क्या हुआ, लड़की को पूछता है। मैं भी बैठा हूँ। कुछ नहीं, बैठा लड़का। कौन है। मैं उसको हाय बोला। हाय माय नेम इज विपिन। मेरा नाम, उसने अपना नाम बताया, कुछ भी बताया हो, किसी को सामने नहीं लाया जाता। वो लड़की रोने लगी। उठी, खड़ी हुई, मेरी तरफ आई। लड़का बैठा था। मैं कहा क्या हुआ। हाथ पकड़ी मेरा, मेरे को गले से लगाई वहीं उस लड़के के सामने। मेरे को गले से लगाई, रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ। मेरे को थैंक यू बोली। बोली तुम जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मेरे को अच्छा लगा सुन के। फिर उस लड़के को बोलती है आप मेरे को बुरा मानो या सही मानो, लेकिन अगर आज मैं आपके पास कॉल की हूँ तो इन्हीं की वजह से। जो सहेली आपके बारे में मुझसे ऐसा ऐसा बोली थी वो गलत थी और आप सही थे। आप मुझे हमेशा बताते थे कि वो लड़की गलत है, मैंने आपकी ना सुनी, वो मेरे साथ इतने दिनों से है इसलिए मैंने आपको गलत माना, लेकिन आज इन्हीं की वजह से मैंने आपको कॉल करके यहाँ पे बुलाया। इनका बहुत 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 थैंक्स। ऐसे मेरे को बोलती उसी लड़के के सामने। वो लड़का भी आंखों में आंसू आ जाता है और मेरे सामने कान पकड़ता है। थैंक यू मेरी मोहब्बत को मुझे वापस करने के लिए। किसी की मोहब्बत को मत छीनो यार। अगर कोई किसी का दिल टूटा है आपके पास आता है तो उसको फिर से पहली मोहब्बत के पास, जो उसकी मोहब्बत हो उसके पास जाने दो। बहुत सुकून मिलता है, बहुत दुआएं भी मिलती है। जो कांड आज मेरे साथ हुआ, जो हादसा मेरे साथ हुआ, अब कोई और लड़का होता तो उस लड़की का इस्तेमाल करता, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, आप लोगों को पता है। और आज मेरी इसी सोच ने 2 लोगों की जिंदगी बचा दी, नहीं तो दोनों जिंदगी खराब हो जाती। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, एक दूसरे को प्यार दीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को समय दीजिए। गलतफहमियां रिश्ते में होती हैं, उनको बैठकर मिलकर सॉल्व कीजिए।